ओ परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षा गरं वज्र पंजराहं ईश्वराम्यहम्। हम अनुभव करते हैं हमारे देश का संविधान संपूर्ण देशवासियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार जीवन को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विशेष उन्नति के लिए, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति से सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का वातावरण प्रदान करता है। हमारे संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का चमत्कार है एक साधारण गरीब और सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। यह साधारण से साधारण मजदूर परिवार में जन्म लेने वाला, अत्यंत साधारण गरीब परिवार में जन्म लेने वाला विद्यार्थी पढ़ करके, मेहनत करके, परिश्रम करके आईएएस अफसर बन सकता है। तो ये सारे विकास के रास्ते हमें मौलिक अधिकारों के माध्यम से मिलता है। लेकिन उन मौलिक अधिकारों का एक दूसरा पक्ष है कर्तव्य पालन। कर्तव्य का मतलब है हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो हम किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन न करें। जो जो मौलिक अधिकार संविधान से हमारे को मिले हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं मिले हैं, देश के प्रत्येक नागरिक को मिले हैं। तो हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनसे या उनके लिए दूसरे के मौलिक अधिकारों का भी जरा सा भी हनन न करें, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करते, हम अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग या प्रयोग करते हुए दूसरे के मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं करते तो अशांति फैलती। कि ये मौलिक अधिकार किसी प्रांत को, किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी विशेष को नहीं मिले, ये देश के प्रत्येक नागरिक को मिले। इसलिए प्रत्येक नागरिक का फर्ज है को अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरे के मौलिक अधिकारों को हनन न हो, इसका भी हर क्षण हर पल ध्यान रखें।
यही एक आगे बढ़ने का रास्ता है, समाधान का मार्ग है या विकास का मार्ग है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, कर्तव्यहीन हो जाते हैं। कर्तव्य को पालन नहीं करना यही पाप है, यही अंतराय कर्म है, यही अशांति का कारण है। हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को चाहते तो हैं, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकारों को हनन करने में हम संकोच नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमजोरी, बस यही पाप के कारण, इसी कर्तव्य परायणता को भूलने के कारण, ये कर्तव्यशीलता न होने के कारण से ही हमारे देश में अशांति फैलती है, पारस्परिक दुर्भावनाएं फैलती, संघर्ष होते हैं। तो इन संघर्षों का कारण है अधिकार तो हम चाहते हैं लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं करते। इस सोच को हमें बदलना होगा, हर हालात में बदलना होगा। जब तक इस सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक इस वृत्ति को नहीं बदलेंगे, तब तक हम अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। तब तक हम अपने जीवन में जैसी सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसी ऊंचाई हमें प्राप्त करनी चाहिए उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे देश में आज जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं इसलिए हैं कि हमें अपने अधिकारों को तो याद रहता है, अपने अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिए तो बोलते रहते हैं, लेकिन उस हमारे अधिकार के युद्ध में दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। दूसरे के मौलिक अधिकारों से उनको हम वंचित कर रहे हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर ये हमारा ध्यान इस तरह से अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पालन की तरफ भी अगर चला जाए, अगर ये दोनों चीजों को हम बैलेंस बना करके आगे बढ़ें, यही सच्ची नागरिकता होती है। नागरिक शास्त्र पढ़ लेते हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ लेते हैं, संविधान की धाराएं क्या क्या हैं ये भी हम समझते हैं, ढूंढते हैं, प्रयत्न करते हैं, और हम सोचते हैं हम तो संविधान के दिए हुए अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ तो रहे हो, लेकिन वो जो जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, लड़ने की बात कर रहे हो, उसमें तुम दूसरे के अधिकारों का हनन भी तो कर रहे हो। तो इसलिए हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका बदलना चाहिए, विरोध करने का तरीका बदलना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जो एक रास्ता है वो तय होना चाहिए। ऐसा होता है, सभी देशों में विरोध भी होता है, कहीं अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए लड़ते भी हैं, लेकिन लड़ने का तरीका है, विरोध करने का अपना तरीका है। विरोध करने का ऐसा तरीका है, हम विरोध भी कर लेते हैं, फिर देश का काम रुकता भी नहीं है, और हमारे अड़ोस पड़ोस आसपास के जितने भी लोग हैं उनके अधिकारों का हनन भी नहीं होता। ये समझदारी, ये विवेक, ये जागरण प्रत्येक नागरिक के अंदर होना चाहिए। इसलिए स्कूल का कोर्स
हमारे बच्चों की पढ़ाई वो इस तरह से होनी चाहिए जिसके अंदर नागरिकता का भाव पैदा हो। नागरिकता का भाव, सच्चा नागरिक होने का भाव तभी पैदा होगा जब हम उनको दोनों चीज बतलाएंगे, ये तुम्हारे अधिकार हैं और ये सबके अधिकार हैं। ये तुम्हारे को प्राप्त होना चाहिए, अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो तुम इसके लिए संघर्ष करते हो, लेकिन वो संघर्ष करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसियों के अधिकारों का हनन न हो। अगर ये सोच बचपन में ही पैदा हो, प्राइमरी स्कूल में ही पैदा हो, ये सोच हमारे विद्यार्थी जीवन के अंदर पैदा हो, तभी देश का प्रत्येक नागरिक एक अच्छा नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक, सच्चा नागरिक बन सकता है। अगर सच्चा नागरिक और श्रेष्ठ नागरिक बनता है तो ऐसे अच्छे नागरिकों से कभी देश को नुकसान नहीं पहुंचता, देश में अशांति नहीं फैलती। अब देश में होता क्या है, हमने अपने अधिकारों का मांग करना है, उसके लिए हम जुलूस निकालते हैं और जो निर्दोष लोगों की दुकानों को फूंक देते हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, किसी के ऊपर भी पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हारे अधिकारों का हनन जहां से हुआ है वहां पर चले जाओ। जो लोग निर्दोष हैं या देश की समृद्धि है जो तमाम नागरिकों के उपयोग में आने वाली है, उसको जलाना, उसको तोड़फोड़ करना, उसको नष्ट करना, ये मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका नहीं है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ऐसे सोच से, ऐसे विचार से अगर हम लोग सही ढंग से नई जो शिक्षा पद्धति चल रही है, शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में आ रही है, उसमें यही प्रयत्न करना हर आदमी को पढ़ने के बाद उसको काम करने की सुविधा मिले, वो कोई भी काम कर सके, सभी प्रकार के कलाओं के अंदर पारंगत हो, जितना पढ़ाई करे उतना उसको मेहनत करने का मौका मिले, पढ़ने के बाद उसको बिना काम के रहने की नौबत ना आए और समानता का एक सबको अधिकार मिले और सभी लोग समझदारी से आगे बढ़ें, अपने मौलिक अधिकार प्रयोग करते हुए दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन न करें। बस ये सोच, ये विचार सबके अंदर पैदा हो, इसके लिए नई शिक्षा पद्धति प्रारंभ की जा रही है। हमें विश्वास है इसमें जरूर देश का सोच बदलेगा, वातावरण बदलेगा, जागृति आएगी और हमारा देश आगे से आगे बढ़ता रहेगा और समृद्धि और संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज के विवेचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।